प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 15 जुलाई है और आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। ये मैथ 7th और 8th क्लास के लिए है ये, जबकि 8वीं क्लास में ये U3 में आता है और 7th क्लास में ये T2 में आता है। इतनी फर्क है, लेकिन है दोनों के लिए ये टॉप। क्या है हमारे पास टॉपिक? एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स ये 7वें में भी है और 8वें में भी है, लेकिन फर्क इतनी है कि 8वें में ये U3 में आता है और 7वें में ये T2 में आता है। तो इसलिए ये दोनों क्लास के लिए है, लेकिन स्पेशली ये 7th क्लास के लिए है, क्योंकि 7th क्लास को आगे T2 का एग्जाम फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये आपको पता है कि हमें एक्स पहले समझना चाहिए कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर ये सेम है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखो यहां पे हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के गर्ज से कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। तो क्लियरेंस में क्या है? कंटिन्यूअसली या रिपीटिंग फैक्टर्स, कंटिन्यूअसली या रिपीटिंग फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है। जब भी हमें क्या होता है, जब भी हमें कोई नंबर, कोई भी नंबर एक्सपोनेंट में होता है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे ले लूंगा 100। ठीक है। ये क्या है? ये बिल्कुल और बिल्कुल एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, अगर ऐसे में इसको ले लूंगा 10⁻²। ठीक है। तो ये क्या है तो और ये क्या है? ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये वाला नंबर हम कंपोजिट नंबर में लेते हैं, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अब यहां पे जब हम जाएंगे तो इसको बोलता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये है, और ये क्या है? ये कंपोजिट फॉर्म में है, यानी कि ये कंपोजिट है, ये एक्सपोनेंशियल है। इट्स व्हाट दैट मीन कि इसको मैंने 2 बार जब मल्टीपल किया है तो हमें 100 मिला है। ठीक है। समझ आ गया ना? हाँ। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सिखाता हूं, पहले ये इसकी एग्जांपल से सिखाता हूं। मैं आपको आज मतलब एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा, मैं यही सिखाऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे करना है। 2 बातें आपको समझ आ गई है। एक्सपोनेंट एंड पावर्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि हम पढ़ते हैं यहां पे 10⁻²। ठीक है। या हम इसका दूसरा नाम भी देते हैं, ये रेज्ड पावर में है होता है, और इसका क्या है 10 × 10 मैंने किया है, ये 100 के बराबर निकला है। ठीक है। अब हम यहां पे ये भी कर सकता है 2 × 2 4। ठीक है। अब यहां पे 2 × 5 मैं पहले मैं करूंगा, यहां पे 2 × 5 आपको समझाने के लिए 2 × 5 × 2 × 5। ठीक है। ओके। अब यहां पे ये 2 ये 2। ठीक है। अगर इनको मैं यहां पे ले लूं 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है। 2 2 = 4, 4 5 = 20, 25 = ठीक है। वो इसका मतलब है ये जो सारे के सारे हैं ये किस में है? ये फैक्टर में है, लेकिन यहां पे मैंने पहले भी बता दिया आपको, ये 2 जो है ये 2 हमें नहीं लिखने हैं इसमें। क्यों? जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है तो हमारे पास जो नंबर हो वो तो रिपीट होनी चाहिए, सेम जैसे रिपीट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 की ही बात करें तो 2 हमें सिर्फ 2 ही निकलनी चाहिए। ठीक है। यानी इसका मतलब स्क्वायर यहां पे नहीं। हाँ, अगर हम ऐसे करेंगे, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा, उसको मैं समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर 2 × 2। ठीक है। यहां पे मैं 16 लिखता हूं। ठीक है। ये 16 के बराबर है। ठीक है। तो इसका मतलब है 2 को मैंने इसी 16 को मुझे किस में लेना है? ये कंपोजिट नंबर है, इसको मुझे किस में लेना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना है। तो कैसे ले लूंगा? ये वाला 2 में ले लूंगा यहां पे। ठीक है। 2, और कितने बार मैंने 2 की किया? 1 2 3 4। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। गो इसका मतलब कितने बार? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये कंपोजिट फॉर्म है। ओके।
हाँ, इसी तरह हमारे पास है 125, ठीक है, 125 को, इसका मतलब ये किसके बराबर, ये कंपोजिट नंबर हमें बना है। अब इसको क्या करना है, मैंने तो एक बार 5 लिखना है, और कितने बार है 5, 3 बार, समझ आ गया। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये क्या है, कंपोजिट फॉर्म, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका एक्सपोनेंशियल नंबर ये है। जब हम डाटा लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे मैं 1000 लिखता हूं, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी अगर हम 1000 लेते हैं तो इसको अगर हम 10 से करेंगे तो कितने 10 आएंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने बार आते हैं, वो ऊपर पावर लगाना है उसका। जब हम उसके ऊपर से पावर लगाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियल बना है, तो ये क्या है, ये कंपोजिट है। तो आपको समझ आ गया है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल, और आप किसको बोलते हैं, पावर्स, और पावर में कैसे आता है। और ये भी हम पढ़ते हैं 2 रेज़्ड पावर 4। 2 रेज़्ड पावर 4 के अलावा इसको और एक नाम भी दिया जाता है, और भी बोलते हैं 3 विद पावर 5, 3 विद पावर ऑफ 5, ये भी इसका एक नाम है। आज मैं इतना ही आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह कल से मैं क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्वेश्चंस जो है हम कैसे हल कर सकते हैं। बाकी आज तो बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरे समझाने के लिए, लेकिन इतना मैंने जो एग्जांपल्स के जरिए आपको सिखाया है, नाम सिखाया है, एक्सपोनेंट बोला है, पावर बोला है, और ये भी बोला है कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। इंशाल्लाह आगे हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा।